पहले आपसे जानना चाहूंगा कि इस्लाम धर्म क्यों कबूल किया, क्यों मुसलमान हुए? जी, इस्लाम धर्म के बारे में मैंने 2009 में पढ़ना शुरू किया था। मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को देखती थी, वो किस तरीके से रोज़े रखते हैं, किस तरीके से इबादत करते हैं, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता था। और उससे पहले मैं ब्रह्मा कुमारीज़ भी जा चुकी थी, उनके बारे में भी मैंने सुना था, उनके बारे में मैंने जाके पता किया था, वो भी पढ़ चुकी थी। निरंकारीज़ भी मैं जा चुकी थी, वहाँ भी मैं पढ़ चुकी थी। तो बेसिकली मैं ईश्वर की खोज में थी, तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला, तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। और बेसिकली मैं क्योंकि रिसर्च बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने पूरा रिसर्च किया, जितने स्कॉलर्स के रिसर्च पेपर्स तक जो अवेलेबल हैं इस्लामिक टॉपिक्स के ऊपर, उसको भी स्टडी किया। और मैंने हिंदी की कुरान पढ़ी कि कुरान शरीफ क्या कहता है एग्जैक्टली, मुझे भी जानना है। और उसको पढ़ने के बाद 2000, ये सिलसिला करीबन 3-4 साल तक चलता रहा, और 2012 में आकर के मैंने इस्लाम धर्म कबूल किया दिसंबर के महीने में। और इस्लाम कबूल करने के बाद मैं उसको प्रैक्टिस करने लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रैक्टिस करते करते एक दिन मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना, मैंने जब इस्लाम कबूल कर ही लिया है तो ये बात मैं जो है ऑन पेपर अपने आप को कन्वर्ट करा लूं, और इस जिंदगी को मैं लीगल तौर पे जीऊं, छुप के ना जी करके इसको मैं लीगल तौर पे जीऊं, क्योंकि ये मेरी पर्सनल चॉइस थी और मुझे बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिला, बहुत सुकून मिला जिसे कहते हैं। फिर मैंने 2013 में अपने पेपर वर्क के लिए मोहम्मद उमर गौतम साहब के इदारे को कांटेक्ट किया, और वहां से जा करके मैंने अपने पेपर वर्क करवाए, और उसके लिए उन्होंने मुझे काफी हेल्प किया। अच्छा, जब आप उमर गौतम साहब से मिली हैं, उमर गौतम से आपकी मुलाकात हुई, तो आपने उनके बर्ताव में, उनकी बातचीत में कभी ऐसा पाया है कि उन्होंने आपको जबरदस्ती इस्लाम की तरफ लाने की कोशिश की हो? वैसे तो आप पहले ही आ चुकी थी, उनके बर्ताव से कैसा लग रहा था? जी, उनके बर्ताव से ऐसा तो कुछ भी नहीं था। हालांकि उन्होंने पहली बार में मुझसे कहा कि आप सोच लीजिए और टाइम ले लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन इतना जरूरी भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन जरूरी नहीं है, तो अगर आप थोड़ा और वक्त लेना चाहें तो ले लीजिए। तो कहीं पर भी उनकी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं थी, मेरा ही उनको बहुत ज्यादा प्रेशर था कि नहीं, मुझे अपना डॉक्यूमेंटेशन करवाना है, जल्द से जल्द करवाना है। और उन्होंने उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कहीं से कोई जबरदस्ती, कोई दबाव, कोई पैसे का लालच कुछ भी नहीं था। अच्छा, आपके जो फैमिली वाले हैं, जी। वो अभी आपको, क्योंकि काफी साल आपको हो गए इस्लाम में आए हुए, उनका बर्ताव कैसा है आपके साथ, और पहले कैसा था जब आपने इस्लाम में दाखिल? जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो मेरे अंदर काफी सारे चेंजेस आए। तो मेरी मदर को सबसे पहले वो चेंजेस नजर आ गए थे। हालांकि चेंजेस जो थे उनको कहीं पे कुछ गलत नहीं लगा, उनको अच्छे लगे चेंजेस, लेकिन पहली बार तो थोड़ा बहुत ऑपोजिशन होता है। पर मेरी मदर ने और फादर ने दोनों ने मेरा साथ दिया, और अब मेरी फैमिली में, मेरे ससुराल में, मेरी शादी हुई 2014 में, तो अब हमारी फैमिलीज में सब लोग सपोर्ट करते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये बताइए, इस्लाम धर्म में आपने कहा रोजा रखते थे, मेरे जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स थे वो सब ये सब चीजें करते थे, क्या सिर्फ रोजे ने आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया इस्लाम धर्म ने, कि रोजा रखते हैं तो चलिए इस्लाम में आ जाइए? कोई और वजह भी तो होनी चाहिए ना? देखिए, रोजा रखना तो एक बात है, उसके अलावा जिस तरीके से, जिस शिद्दत के साथ इबादत करते हैं और उसमें जितना सबमिशन होता है वो हिंदू भी देखते करते हैं, हिंदू भी करते हैं। इसीलिए तो आप मैंने भी करती होंगी। ब्रह्मा कुमारीज भी जाकर के देखा, उसको भी मैंने एक तो साथ। दोनों इबादत में फर्क क्या था? बिल्कुल, दोनों इबादत में फर्क ये है कि जब मैंने नमाज पढ़ी तो नमाज में मुझे जो कनेक्शन मिला, पर्सनल कनेक्शन, क्योंकि ये एक पर्सनल फीलिंग है जो हम जब प्रैक्टिस करते हैं तभी हमें समझ में आती है, तो उसमें जो मुझे सुकून मिला वो आज तक शायद मुझे कभी नहीं मिला। इबादत तो हिंदू भी करते हैं, आप पहले थी तो करती ही होंगी, पूजा पाठ भी करते होंगे, तो वहां आपको कौन सी ऐसी चीज थी जिसने कहा कि नहीं भाई आप इसको छोड़ दीजिए, इधर आ जाइए? क्या कोई लालच वगैरह का कुछ मामला था, या पैसों वगैरह का कुछ के दिए जा रहे थे? नहीं, देखिए, ना तो लालच का किस्सा था, ना ही बिल्कुल पैसे की कोई बात थी। मैं खुद एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ बिजनेस मैनेजमेंट में, और मुझे काफी सालों का टीचिंग का एक्सपीरियंस भी है बिजनेस मैनेजमेंट में। तो मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मुझे लालच या जबरन अगर कोई कोई बात कहता है तो मेरे लिए वो सब चीजें मैटर नहीं करती हैं। अच्छा, तो बिना पढ़े लिखे लोग जो होते हैं उन्हें किया जा सकता है लालच देकर? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि आज की डेट में बिना पढ़े लिखे लोगों को भी आप कन्वर्ट करा सकते हैं, या आप अपनी तरफ से कोई भी काम करवा सकते हैं। क्योंकि आज की जनरेशन को ही देख लीजिए आप, लोकल जो लोग काम करते हैं आस पड़ोस में उनको देख लीजिए, तो किसी को भी कुछ मनवाना इतना आसान नहीं है। और धर्म एक ऐसी पर्सनल, बिल्कुल दिल से लगी हुई चीज है कि उसको कोई ना तो इंसान किसी के कहने पर छोड़ सकता है।